प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु की महिमा और तारीफ हो। आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ और वो ये है कि आपके पास जो है उसे इस्तेमाल करें। हम सभी आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। कोई भी असफल या श्रापित नहीं होना चाहता, लेकिन उसके लिए अक्सर हम सोचते हैं यदि हमारे पास ये होता या वो होता तो हम सफल हो जाते, या हम किसी और स्थान में होते तो वहाँ सफल हो जाते। और इस तरह से बहुत सी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, सोचते हैं, परिस्थिति को दोष देते हैं, दोष लगाते हैं। अगर उसने मेरी मदद की होती या उसने ऐसा किया होता तो हम सफल हो जाते। बहुत बार लोग अपने आर्थिक हालात को, अपने गरीबी को, अपने परिवार को या सरकार को या अपने दोस्तों को, मित्रों को दोष लगाते कि तुम्हारे कारण मैं सफल नहीं हो पाया, तुम्हारे कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आइए आज हम अपने मन में मनन करें और सचमुच ये सभी वातावरण को जो आज अब आप और हम फेस कर रहे हैं, देखें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। निर्गमन 4:2 में लिखा है, मूसा एक उदाहरण है। बाइबल हमें एक ऐसे किरदार को बताते हैं जो अपने लोगों को अर्थात इस्राएलियों को मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाना चाहता है, वहाँ से आज़ाद करना चाहता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य और अपने तरीके से वो ऐसा नहीं कर पाया और वह मिस्र देश से भागकर दूसरे देश में चला गया। वहाँ उसका विवाह होता है और अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराता है। उन्हीं दिनों में परमेश्वर उस पर प्रकट होता है और आग की झाड़ी से होकर उससे बातें करते हैं और बताते हैं कि मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाना, दिलाना और उनको वहाँ से निकालना तेरा काम है। या यूं कर मूसा को पर वो चुनता है। मूसा अब बुजुर्ग है और वो कई बहाने बनाता भी है। तब परमेश्वर उससे पूछता है उसके पास क्या है। वो कहता है चरवाहा की लाठी। परमेश्वर की सामर्थ्य से वे सांप बन जाता है और परमेश्वर मूसा को इतनी सामर्थ्य देता है कि उस लाठी के बल पर समस्त इस्राएलियों को मिस्र से वो निकाल लाता है। प्रभु के प्रिय लोगों, मूसा के पास ना बल था ना ताकत था, बुजुर्ग हो चुका था। बहाने भी बनाता है वो मिस्र को वहां से मिस्र देश से निकालने के लिए इस्राएलियों को। लेकिन परमेश्वर कहता तेरे पास क्या कहता, लाठी है मेरे पास एक, बस। परमेश्वर कहता है उस लाठी के द्वारा मैं अपना काम कर सकता हूँ। और सचमुच परमेश्वर उस लाठी के द्वारा 40 लाख से अधिक लोगों को मिस्र की गुलामी से प्रभु ने छुड़ाया। एक और उदाहरण देख सकते हैं, दूसरा राजा 2:9। बाइबल में एक ऐसी अद्भुत घटना को पढ़ते हैं कि एलिया नामक ऐसा भी एक भविष्यवक्ता हुआ जिससे परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग उठा लिया। उसका एक चेला था जिसका नाम एलिया था। एलीशा अपने गुरु एलीशा से बहुत प्रीति रखता था। वह उससे परमेश्वर की सेवा और भविष्यवाणी करता था और वो परमेश्वर के कार्य को देखता भी था। एलिया जहां भी जाता था एलीशा के पीछे पीछे जाता था। एलीशा ने एलिया को अपनी चादर को मारकर यरदन नदी को पार करते हुए उस सामर्थ को भी देखा था। लेकिन एक दिन एलिया को परमेश्वर ने एक अग्नि में रथ में उठाकर स्वर्ग ले गया। उस समय एलीशा फूट फूट कर रोया और चिल्ला कर रोने लगा। उसे लगा मेरे जीवन का क्या होगा, अब मैं बिना गुरु के क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, मैं तो एक असहायक निर्बल हो गया। तभी उसने देखा सामने एलिया की वही चादर पड़ी हुई थी और उस चादर को एलिया ने उठाया और जैसे एलिया ने उस चादर को यरदन की नदी मार के 2 भाग किया था, उसी प्रकार एलीशा ने भी चादर को उठाया और यरदन की नदी में मारा तो वो 2 भाग हो गया, बट गया और बीचों बीच रास्ता बन गया। इस रीति से एलिया ने देखा कि परमेश्वर सचमुच एलिया के साथ नहीं, उसके साथ भी है। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जैसे एलिया को सामर्थ दिया उसी तरह से एलीशा को भी सामर्थ दिया। क्या आज हम भी हो सकता है एलीशा के समान नदी किनारे बैठ के या घर में या कहीं छत के कोने बैठ के रो रहे हैं क्या होगा, अब कोई साथ नहीं है, जो साथ था चला गया, अब अकेला पड़ गया हूँ, जो मुझे यहाँ तक लाया था मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरे परिवार मुझे छोड़ के चले गए। एक कोने में क्या आप ही रो रहे हैं? एक बात याद आती मुझे, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, जो तुम निकल सको तो चलो। परिस्थितियां कई बार आपके साथ नहीं होगी, आपके विपरीत होगी,
लेकिन यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, तो जो भी संसाधन आपके पास है, आपके हाथ में, उसे शुरू करें। परमेश्वर आगे लेके जाएगा। प्रभु की प्रिय लोग, बहुत कुछ हम ऐसे देख सकते हैं बाइबल में। ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए। दाऊद के पास एक कोफन था मात्र, उस कोफन से कुछ पत्थर लेके इतना बड़ा गोले तुर्बे शत्रु को हरा दिया। प्रभु के प्रिय लोगों, ये मत देखिए कि क्या नहीं आपके पास, ये देखिए क्या दिया प्रभु ने आपके पास, है ना। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मत कुड़ाइए, मत निराश होइए, पर जो आपके पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देके उन्हें इस्तेमाल कीजिए। चाहे वो आराधना करने वाला हो मन हो, चाहे वर्शिप करने वाला हो, चाहे वह प्रार्थना करने वाला हो, चाहे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, चाहे कुछ भी योग्यता प्रभु ने आपको दिया हो, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरे से तुलना मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो भी आपके पास है उत्तम है। प्रभु ने सूखी लाठी से मूसा को इस्तेमाल किया, एक कोफन से गोलियत को हरा दिया प्रभु ने दाऊद के द्वारा। तो प्रिय लोगों, क्या प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या प्रभु को खड़ा नहीं कर सकता? क्या प्रभु आपको शत्रु विजय नहीं दे सकता? आप कोने बैठ के मत रोइएगा, निराश मत होइएगा, हालात को, परिस्थिति को, लोगों को दोष मत दीजिएगा। जो आपके पास है बोले प्रभु शुक्रिया, मेरे पास एक छोटा सा ये गिटार है, इसके द्वारा मैं तेरी महिमा करूंगा। प्रभु छोटा सा ये प्रभु प्रार्थना करने की शक्ति आपने दिया, इसके द्वारा मैं आपकी आराधना करूंगा। वही छोटा सा वरदान दिया चंगाई का, इसके द्वारा मैं आपकी महिमा करूंगा। आप किसी से तुलना ना कीजिए, आप बहुत उत्तम है। प्रभु ने आपको बेस्ट बना के रखा है इस पृथ्वी में। आप सिंपल नहीं है बल्कि अद्भुत है, क्योंकि मेरा खुदा भी अद्भुत है। इस कारण प्यारे प्रिय लोगों, प्रभु के जो आपके पास है, जो आपके हाथ में, उसे प्रभु को दीजिएगा ना, वो इस्तेमाल करेगा। एक वो लड़का था जिसके पास मात्र 2 मछली और 5 रोटी थी। वो प्रभु के हाथ में दिया, प्रभु ने उसे दुगना किया, मल्टीप्लाई किया, बढ़ा दिया, कई लोगों की भूख को मिटाया। आप हो सकता है आपकी नज़र में वो जो आपके पास है छोटा सा हो, या किसी काम का ना हो, या आपको लगता है इससे क्या होगा, ऐसा मत सोचिएगा। जो आपके पास है, जो आपके साथ है, जो आपके हाथ में प्रभु ने दिया है, हो सकता है आपके लिए कुछ मूल्यवान ना हो, परंतु प्रभु ने किसी योजना के तहत आपको दिया हुआ है। उसे प्रभु के हाथ में दीजिए, वो मल्टीप्लाई करेगा, वो बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है आपके लिए क्या उत्तम है, क्या अच्छा है। परमेश्वर ने आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको वरदान या फिर आशीष नहीं दिए, बल्कि परमेश्वर ने आपको जो भी दिया उसकी योजना के तहत आपको दिया हुआ है। इसलिए प्रभु के लोगों आगे बढ़ने के लिए हालात को, परिस्थिति को, लोगों को, एजुकेशन को, सरकार को, या फिर किसी को दोस्त दे के, पास्टर को, कलीसिया को दोस्त दे के रुक के ना बैठे, बल्कि आपकी बात जो भी प्रभु ने टैलेंट वरदान दिया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे प्रभु के हाथ में दीजिए और प्रभु आके आपको लेके जाएगा। मूसा ने लाठी प्रभु के हाथ में दिया, हालेलुया। प्रभु ने वहां पर उस लाठी के द्वारा कितने चमत्कार किए। प्रभु के प्रिय लोगों, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत चमत्कार करेगा। बस मन लाठी प्रभु के हाथ में दीजिएगा, आपका जो वरदान है, गिफ्ट है, प्रभु को दीजिएगा, वो इस्तेमाल करेगा। आपको प्रभु ने एक जगह में रुकने के लिए नहीं, रुकने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं, थमने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु ने आपको बढ़ने के लिए चुना है, आगे ले जाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। कई बार हाँ, ये हो सकता है एलीशा का सामान आप टूट जाए, बिखर जाए, क्योंकि एलीशा चला गया था, अब क्या होगा। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, आपको यहाँ तक लाने वाला कोई इंसान नहीं, आपको यहाँ तक लाने वाला आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, प्रभु ने लोगों को जरिया जरूर बनाया, आसमान को, विश्वासी को, मित्रों को जरिया जरूर बनाया, लेकिन काम परमेश्वर ने किया आपके जीवन में। अद्भुत काम खुदा ने किया, जब पहले भी किया, हालेलुया, अब भी किया, वो आगे भी करेगा। बस आप उठें और आगे बढ़े और प्रार्थना करें। ये समय प्रार्थना का है, ये समय निराश होकर उड़कुड़ा कर बैठने का नहीं है, ये समय लोगों को दोष लगाने का नहीं है, ये समय लोगों का अंदर से कमी निकालने का नहीं, बल्कि इस समय प्रभु के सामने बैठ के प्रभु से बोले, प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप चलाइए, उससे पहले मुझे बनाइए। जब प्रभु आपको बनाएगा तो फिर आप अपने आप चलने लग जाओगे। कई बार हम कहते हैं प्रभु मुझे चलाइए, हम बन नहीं पाते। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे बना दीजिए जैसा आप चाहते। जैसे प्रभु ने आपको बना दिया तो आप अपने आप चलने लगोगे। तो प्रभु की स्तुति हो और तारीफ हो। प्रभु आपको बनाए, प्रभु आपको चलाए, प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको, आपके घराने को आशीष करें। जहाँ है, जिस हाल में है, जिस परिस्थिति में, आप प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं आपके हाथों की रचना हूँ,
मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए बेस्ट, सबसे उत्तम बना के रखा है। प्रभु आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकतों को लेके आएगा। मैं लॉर्ड ब्लेस यू।